सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तिका का विमोचन कर रही है। ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक। बहुत स्वागत अविरल जी आपका हमारे चैनल पर। और शुरुआत इसी से कि सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तिका का विमोचन करने जा रही है, लेकिन इधर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ऐसी कोई उपलब्धियां है ही नहीं, सरकार से बखान करने के लिए पुस्तिका का विमोचन कर रही है। देखिए, जहाँ तक इस तरीके से विषय विपक्ष का, तो विपक्ष जो कह रहा है और जो धरातल पर मौजूद है, मैं समझता हूँ इसमें पूर्ण रूप से जमीन आसमान का अंतर है। जो धरातल पे स्पष्ट रूप से उपलब्धियां नजर आ रही हैं, वो इसी के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को निरंतर चुनने का कार्य कर रही है। चाहे एक तरीके से वर्ष 2017 में चुने जाने का विषय, 2017 में हमारी सरकार आई, उसके बाद 2022 में सरकार आई, अब पुनः 2027 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार, निश्चित रूप से पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, BL संतोष जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष MP नवीन जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत की जीत हमारी 27 में हो रही है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से उपलब्धियों का, तो निश्चित रूप से गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संत सबके हित में निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ वो स्पष्ट रूप से नजर रहा है। अविरल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये कि आज एक पुस्तिका का विमोचन हो रहा है जिसमें सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई गई हैं, और उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आगे 2047 के विजन पर कैसे योगी सरकार और बीजेपी काम करेगी। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जी रविंद्र जी। तो हम रविंद्र जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच हमारे साथ अविरल जी लगातार बने हुए हैं। अविरल जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा, उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने काम किया है, ये बात जाहिर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिला है जहाँ पर LPG सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। अब जनता के बीच में ये चिंता व्याप्त है कि आने वाले समय में क्या LPG सिलेंडर, क्या पेट्रोल डीजल की जो कमी है जो बताई जा रही है, ये पूरी हो जाएगी या ये संकट गहराता जाएगा? और अगर गहराएगा तो इससे सरकार कैसे उभरेगी? इस तरीके से संकट का, तो किस प्रकार से इस विषय को डील किया जाए, वो स्पष्ट रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से किया जा रहा है। और जहाँ तक विषय संकट का, किसी प्रकार की समस्या आम जनता को ना हो, इसकी हम चिंता करते रहे और भविष्य में चिंता करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश में उपलब्धियों का सवाल है, तो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रखने का विषय हो या फिर महिला सुरक्षा का विषय हो, महिला सम्मान का विषय हो, नारी सशक्तिकरण का विषय हो, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का विषय हो, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का विषय हो, या फिर एक तरीके से विषय हो स्कूल्स के डेवलपमेंट का, स्कूली शिक्षा के विकास का, या फिर एक तरीके से अगर बात करी जाए एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट और रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट, अच्छी सड़कों का निर्माण, और इसी के आधार पर निश्चित रूप से और अच्छी एक तरीके से 24/7 एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी की बात हो, तो इसी पे निवेश आता है। तो प्राइवेट सेक्टर में निवेश भी निश्चित रूप से आ रहा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रही है। और जहाँ तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, तो 1 लाख रुपए तक का जो ऋण माफ एक तरीके से किसानों का 2017 हमारी सरकार बनने के पश्चात हुआ, मैं समझता हूँ वो भी बिल्कुल स्पष्ट उपलब्धि जनता के मध्य में मौजूद है। लेकिन अविरल, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश तो बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी हारेगी और सपा इस बार सत्ता में आएगी। देखिए, वो निश्चित रूप से विपक्ष में है, उनकी अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके मध्य में यही कहेंगे, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और सभी पार्टियों को दावा करने का अधिकार है, लेकिन जो धरातल पे मौजूद है उसे किसी रूप में नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट के आधार पर जनता वोट देगी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई है। बिल्कुल अविरल, क्योंकि आज इस पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हम उपलब्धियों को तो जरूर गिनवा रहे हैं, लेकिन उन लूप होल्स के बारे में, जैसे कि आपने महिला सुरक्षा की बात की, आज भी महिला सुरक्षा एक चैलेंज बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इन तमाम कोशिशों के बाद भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि घटनाएं अभी भी महिलाओं के साथ हो रही हैं। ऐसे में उन उपलब्धियों के साथ उन लूप होल्स की भी चर्चा उस पुस्तिका में होनी चाहिए।
नहीं, देखिए चैलेंजेस डेली आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में भी चैलेंजेस डेली ठीक आते है हैं। अविरल, आप और हमारे साथ बनी रहेगा, आपका जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत अपडेट पर। और अब क्योंकि आज एक पुस्तिका का विमोचन हो रहा है, 9 साल के जितने भी काम किए गए, उपलब्धियां की गई हैं, उसको गिनाया जाएगा इस पुस्तिका के माध्यम से। चुनाव से पहले एक बड़ा कदम बीजेपी उठा रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैडम, भारतीय जनता पार्टी प्रचार जीवी पार्टी है, सबसे गरीब उत्तर प्रदेश है, इसकी जनता की गाड़ी कमाई को ये प्रचार में खर्च करते हैं और इनका सूचना आयोग 4-4, 5-5 बंगले बनवाता है। अब आते हैं जरा इनके प्रचार तंत्र की सच्चाइयों में। भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है। 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर 40,000 के लगभग कर्ज है खाली उत्तर प्रदेश सरकार। सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी है, सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, पूरे 8 साल में एक भी अस्पताल नहीं बना पाए हैं, पूरे 8 साल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना पाए हैं। इन्होंने सपने दिखाए थे, फिल्म सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, गो आश्रय स्थल, स्मार्ट सिटीज, वो सब रह रविंद्र जी, गई। निर्माण जो हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो जनता तक पहुंची है, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि इन दिनों जो एलपीजी को लेकर आप लोगों ने हो हल्ला किया, अब आप भाई कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो भाई भाई बन गए हैं। अभी कांग्रेस के राज में जब सिलेंडर 1200 रुपए और 900 रुपए तक पहुंचा था और आज 900 रुपए पे सिलेंडर है, तो आप लोग उसको लेकर हो हल्ला मचा रही है, आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, बीजेपी प्रोपोगंडा आधारित पार्टी है और हम लोग जन मुद्दा आधारित पार्टी हैं, अंतर रहेगा। यही बीजेपी सिलेंडर लेके नाचा करती थी, जब 350 रुपए सिलेंडर था तो डांस करती थी, 10 रुपए बढ़ा दिया गया था। आज सिलेंडर का दाम इन्होंने 1000 रुपए कर दिया है और 5000 में मिल रहा है। ठीक तो है, ये डांस कर अविरल रहे जी, हैं। आपसे जवाब ले लेते हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि प्रोपोगंडा वाली पार्टी है, काम कुछ किया नहीं पर गिनाने के लिए आ जाती है बीजेपी। नहीं, देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक विषय रविंद्र जी का, तो रविंद्र जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो निश्चित रूप से इनका दायित्व है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखना। लेकिन जहाँ तक विषय एक तरीके से अगर धरातल की बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ किसान पे बात होनी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कृषकों के हित की बात हो, और एग्रीकल्चर बेस्ड उत्तर प्रदेश भी पूर्ण रूप से पॉपुलेशन वाइज है और देश भी है, तो किसानों के हक की बात होनी चाहिए। और किसान की जहाँ तक बात है, तो निश्चित रूप से चाहे फसल बीमा योजना के सरकार की योजना का विषय हो, सॉइल हेल्थ कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन का विषय हो, और तमाम सारी स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन का विषय और उससे किसान को बेनिफिट्स मिलने का विषय हो, तो निश्चित रूप से योजनाएं हैं, योजनाएं चली हैं, उसका लाभ हुआ है। और मैं सोचता हूँ जहाँ तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो डेवलपमेंट की अगर बात कर ली जाए, तो प्राइवेट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट आता है तभी डेवलपमेंट होता है, और वो इन्वेस्टमेंट 3 फैक्टर्स के आधार पर बेसिकली आता है। अच्छा लॉ एंड ऑर्डर होना अनिवार्य है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा 24/7 रहे, ये अनिवार्य है। और तीनों फैक्टर्स की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 100% पूर्ण रूप से मौजूद है। तो इसके ठीक है रविंद्र जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी प्रोपेगेंडा की पार्टी है, बीजेपी ने अब तक कोई विकास नहीं किया है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी के सभा से पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आपस में बहुत तीखी झड़प हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, इस पर आप कुछ कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को कहना चाहिए, जहां पर लोकतंत्र सच में खतरे में होता है वहां आप लोगों का देखने को मिलता है कि आप लोग बिल्कुल वहां से जवाब ही नहीं आता, नील बेटे सन्नाटा हो जाता है। मैं अपने को उत्तर प्रदेश तक सीमित रखूंगा। जो मैंने कहा कि प्रचार जीवी हैं, अभी ये बता रहे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इतने बड़े प्रचार जीवी हैं, सुन लीजिए। 3 इन्वेस्टमेंट की दावे करते हैं। एक 40 लाख करोड़ पिछले साल, मतलब ये साल के पहले 2025 में मुख्यमंत्री जी ने आखिरी बार बोला था उत्तर प्रदेश में, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी। इसके बाद कभी 40 लाख करोड़ का बोले नहीं। ये MOU था, इसमें से 40,000 रुपए आए हैं कि नहीं आए हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार आज तक नहीं बता पाई हमारे विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न में। अब दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये दावोस में जाते हैं और एक नीदरलैंड की कंपनी से समझौता करते हैं, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 72% उस कंपनी से आएगा, लेकिन 2028 तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरे इन्वेस्टमेंट की सच्चाई ये है। तीसरे इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सिंगापुर और जापान गए थे। जाहिर बात है रविंद्र जी, जिस तरीके से आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि 2016 में बजट जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का था, अब बजट बढ़कर महज 9 सालों में 9 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। यूपी की जनता भी विकास चाहती है, ना कि जिस तरीके से आप लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ऐसा एक दौर चाहती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।